हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई मीन टू से गुड आफ्टरनून। मेरे मुंह से गुड आफ्टरनून निकलता ही नहीं है बिकॉज आई एम सो यूज्ड टू टेकिंग द क्लासेस इन द मॉर्निंग दैट द वेरी फर्स्ट utterance which comes out of my mouth is good morning to the students. So whatever it is, थोड़ा सा हमारी क्लास में टेक्निकल एरर आया है जिसकी वजह से क्लास थोड़ी देर के लिए ऑफ स्ट्रीम चली गई थी। आई अपोलोजाइज फॉर दैट, पर नाउ वी आर अगेन लाइव। तो आई होप यू हैव जॉइंड मी अगेन। कुछ बच्चे 2 मिनट में ही अ, बड़े कह लो कि इम्पेशेंट से हो जाते हैं, और अगर 5 मिनट क्लास लेट हो जाए तो उनको लगता है कि आज तो क्लास होगी ही नहीं, एंड दे स्टार्ट गिविंग मैसेजेस एंड दे स्टार्ट सेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो प्लीज आप लोग थोड़े पेशेंट रहें बिकॉज जो कुछ भी हम कर रहे हैं इट इज ऑल बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन मेनी थिंग्स, particularly it is dependent on the platforms which we are using। तो ऐसा हो सकता है कि हमारी नेट स्पीड स्लो हो जाए और हमारे वीडियोस आपको बफर करके दिखें, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारी आवाज बीच बीच में कट जाए। हम कोशिश करते हैं, मैंने ब्लूटूथ डिवाइस लिया हुआ है एक, जिससे कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी आवाज आप तक अनइंटरप्टेड जाए। बट इन केस अगर कुछ होता है तो यू शुड एडजस्ट। लाइकवाइज अगर कभी किसी वजह से कनेक्शन टूट जाता है और हमारी स्ट्रीम आपको अच्छे से नहीं मिल पाती है, तो इवन देन इस तरह की चीज हो सकती है। तो आई थिंक अभी भी टेक्निकल इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। बट वट एवर इट इज, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो हम चैप्टर कर रहे थे इट इज रिलेटेड विद गुडविल एंड गुडविल वैल्यूएशन। तो जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है, मैंने आपको अभी तक ये पढ़ाया है कि गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट हम एवरेज ऑफ सिंपल एवरेज भी ले सकते हैं और वेटेड एवरेज भी ले सकते हैं। सिंपल एवरेज से गुडविल कैसे निकाली जाती है ये मैंने आपको अभी तक बता दिया था। मैंने पिछली क्लास के अंदर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, जिन क्वेश्चंस को मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जरूर दोबारा करें बिकॉज दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज मैं कुछ फर्दर और टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ और क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा सो दैट यू आर एबल टू गेट ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ दिस चैप्टर। गुडविल कैलकुलेशन, जैसे मैंने बताया था कि इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन एग्जाम में कभी आता है कभी नहीं आता है। बट ऐसा कभी नहीं होता कि इसका कोई पॉइंट एग्जाम में ना रहे। जब भी आप कोई और चैप्टर कर रहे होते हैं, बाद में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाले हैं, तो जब आप उनके क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो उन क्वेश्चंस के अंदर गुडविल के पॉइंट्स जो होते हैं वो बीच में रहते हैं, तो आपको उनको सीखना चाहिए। तो आई विल फर्दर कंटिन्यू दिस टॉपिक by showing you a presentation of the other things which are there। प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस मीडियम के थ्रू आपको मेरी ये क्लास लाइव मिल रही है, आप उस प्रोसेस को ऑनर करेंगे। जिस चैनल से आप मुझे देख रहे हैं दैट चैनल इज यूट्यूब रिस्ट चैनल। ये चैनल मेरे एक फ्रेंड ने स्टार्ट किया है, ही इज ए डॉक्टर, और वो अपनी मेडिकल कंसल्टेशंस के लिए इस चैनल को यूज करते थे। बट सिंस ही हैज द टेक्नोलॉजी, तो मैंने, क्योंकि आप देखें यूट्यूब के ऊपर ना आपको जब कोई लेक्चर मिलेगा तो आमतौर पर कोई लाइव लेक्चर नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स जो आपको मिलेंगे वो पहले से ही शूट किए हुए वीडियोस होते हैं।
तो बड़े कम कंटेंट के साथ वो दिए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ क्लासेस मिल जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की होंगी, 20 मिनट की होंगी, और उसके अंदर किसी कॉन्सेप्ट को बड़ा मतलब किसी किसी कॉन्सेप्ट को समझाया होगा, बीच बीच में स्किप किया होगा। आपको एक कॉन्टिन्यूएशन के अंदर लाइव क्लासेस जिसके अंदर सारे पॉइंट्स कवर किए हों, सारे क्वेश्चंस कवर किए हों, ऐसी वाली क्लासेस आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। तो मेरी ही क्लास है जिसके अंदर आपको एक एक चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इन ए प्रॉपर सीक्वेंस इन ए कॉम्प्रिहेंसिव वे कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ये देखने को मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप साथ में जुड़ें, आप मेरे साथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें और कॉन्सेप्ट्स को भी समझें, सो दैट you are able to complete your studies in spite of lockdown and in spite of all the restrictions. Anyway, मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर आने वाले बाकी के प्रोग्राम्स को भी देखें। मेरी क्लासेस आपको जितनी भी क्लासेस अभी तक मैंने ली हैं, मैं आपको बताया था कि मैंने अभी तक 26 की, दिस इज द 26th क्लास व्हिच आई एम टेकिंग। 13 क्लासेस मैंने 11th की ली हैं, 13 क्लासेस मैंने 12th की ली हैं। अगर आप मेरी सारी क्लासेस को देखें तो कोई भी क्लास 45 मिनट से कम की नहीं है। और आप इन क्लासेस को अगर एक बार गो थ्रू करें तो वैसे तो गो थ्रू करने में भी अब आपको 2-3 दिन लग जाएंगे सारी क्लासेस को दोबारा सुनने में, बट वंस यू आर एबल टू गो थ्रू ऑल दिस क्लासेस तो आपका 1 या 1.5 महीने का जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। शुरू शुरू के अंदर हमारी क्लासेस में कुछ नेट स्पीड इश्यूज थे, उस समय लॉकडाउन था, बड़ा सीवियर लॉकडाउन था और सब लोग खूब नेट चला रहे थे और उस टाइम पर थोड़ी स्पीड में प्रॉब्लम थी। और इसके अलावा कुछ मेरे पास जो कैमरा था वो उतना अच्छा नहीं था, तो कुछ मेरी वीडियोस बफर करती थी। बट अब थोड़ा सा हमने उसको बेटर किया है। आप उसको अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक फायदा रहेगा। एनीवे, मैं लेक्चर को आगे प्रोसीड करता हूं। मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी स्क्रीन को शेयर करें ताकि मैं आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स बता सकूं। तो आपको अब अपने मोबाइल पर या अपने जहां पर भी आप देख रहे हैं मेरे लेक्चर को, जहां भी आप देख रहे हैं, आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही होगी। एंड ऑन दिस स्क्रीन आई एम गोइंग टू गिव यू प्रेजेंटेशन ऑन गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन। ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम दिस टॉपिक। ये आज का टॉपिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने अभी तक जो आपको गुडविल पढ़ाई है उसके अंदर पहले मैंने आपको एक एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ाया है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम एक फॉर्मूला लगाते थे, सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इनटू ईयर्स परचेज। ये फॉर्मूला लगा करके मैंने आपको गुडविल निकालनी सिखाई। आप मेरे पिछले 2 लेक्चर्स को दोबारा से सुने तो आपको ये समझ में आएगा कि गुडविल कैसे निकाली जाती है। मैंने आपको प्रॉफिट्स को कैसे एडजस्ट करते हैं ये भी सिखाया है और मैंने आपको फॉर्मूला लगाकर गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये भी बताया। तो अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट मेथड पर। द नेक्स्ट मेथड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। आपने पिछले साल एक सब्जेक्ट ले रखा था, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, और स्टैटिस्टिक्स में आपको ये बताया गया होगा दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट द एवरेजेस। तो वहां पर आपको सिंपल एवरेज कैलकुलेट करना भी सिखाया गया होगा और वेटेड एवरेज भी कैलकुलेट करना सिखाया गया होगा। तो याद है वेटेड मीन निकालते थे। वेटेड मीन का एक फॉर्मूला यूज करते थे, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। याद है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेट। ये जो वेट होता है ये डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस होती है। जैसे किसी किसी ईयर को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं और किसी किसी ईयर को हम कम इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अभी आजकल लॉकडाउन है तो ये 2020 ईयर जो है, इस ईयर को जब गुडविल वैल्यूएशन के लिए यूज किया जाएगा तो एक प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम ये आ सकती है कि 2020 ईयर जो है इसके अंदर इतना लॉकडाउन रहा, कर्फ्यू रहा, तो ऑब्वियसली बिजनेस के प्रॉफिट्स जो हैं वो काफी रिड्यूस हो गए होंगे।
किसी किसी का बिजनेस लॉकडाउन में भी चलता रहा है, पर मैक्सिमम बिजनेसेस जो हैं उनके प्रॉफिट्स में डिक्लाइन आया है। तो मान लीजिए गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, और गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए सपोज करो हमने पिछले 2-3 साल के प्रॉफिट्स लेने हैं, सपोज करो ये वैल्यूएशन हमें 2022 में करनी है। अब 2022 के अंदर अगर मैंने पिछले 3 साल की एवरेज लेनी है तो उसमें 2020 ईयर भी इंक्लूड होगा, और 2020 ईयर में इतने प्रॉफिट नहीं हुए हैं। तो फिर हर बिजनेसमैन चाहेगा कि 2020 ईयर को या तो लिया ना जाए, और या फिर उसकी इंपॉर्टेंस दूसरे ईयर्स के मुकाबले कम कर दी जाए। तो ऐसे में तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि आप वेट्स असाइन कीजिए। जिस ईयर में आपको लगता है कि किसी वजह से बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम रही है, चाहे वो लॉकडाउन की वजह से हो, चाहे अर्थक्वेक की वजह से हो, चाहे वो रिसेशन की वजह से हो, चाहे वो किसी और नेचुरल क्लैमिटी की वजह से हो, तो हम क्या करते हैं, उस ईयर को कम वेट असाइन करते हैं, और जो ईयर ज्यादा नॉर्मल होता है उस ईयर को ज्यादा वेट असाइन कर देते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने गुडविल निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द फॉर्मूला सेज दैट गुडविल इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू वेट मल्टीप्लाई विद ईयर्स परचेज एंड डिवाइडेड विद द टोटल ऑफ वेट्स। ये वही फॉर्मूला है जो आपने मैथ्स में या स्टैट्स में सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू के नाम से पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? प्रॉफिट्स कैन बी कॉल्ड एज एक्स एंड वेट कैन बी डिनोटेड बाय डब्ल्यू। तो ऊपर आप देखिए तो लिखा हुआ है सिग्मा डब्ल्यू एक्स, दैट इज प्रॉफिट इनटू वेट, और नीचे है सिग्मा डब्ल्यू, दैट इज टोटल ऑफ वेट। लेकिन गुडविल के कैलकुलेट करने के लिए खाली एवरेज नहीं निकाली जाती है, इट इज कस्टमरी टू मल्टीप्लाई इट विद द ईयर्स परचेज। तो आपने उसको ईयर्स परचेज से भी मल्टीप्लाई करना है। मैं होप करूंगा कि आप अपनी कॉपी में ये गुडविल का फॉर्मूला लिख लेंगे। वंस यू राइट दिस फॉर्मूला गुडविल इन योर कॉपी, तो आप फिर इक्विप हो जाएंगे कि आप कैसे इसे यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए। तो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने लगा हूं। आपकी स्क्रीन पर अब क्वेश्चन आ गया होगा। यू कैन सी दी क्वेश्चन। क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं, दो भगवानों के नाम लिखे हैं, हरि एंड कृष्ण। दे आर द टू पार्टनर्स। मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स एक बड़ा धार्मिक सा सब्जेक्ट होता है, और इसके अंदर ज्यादातर जो नाम लिए जाते हैं, भगवानों के नाम लिए जाते हैं, आप क्वेश्चन करते जाते हैं, आपकी पूजा साथ साथ ही हो जाती है। तो हरि एंड कृष्ण, दे आर द टू पार्टनर्स इन फर्म, and the profits earned by them the last 3 years before charging remuneration of partners amounted to 50,000 are as follows। नीचे आपको 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। 2016 का प्रॉफिट भी गिवन है, 2017 का प्रॉफिट भी गिवन है, और 2018 का प्रॉफिट भी गिवन है। द प्रॉफिट ऑफ 2016 इज 2 lakhs, the profit of 2017 is 2,30,000 and the profit of 2018 is 2,50,000। अगली लाइन है that the goodwill of the firm is valued at 4 years purchase of the weighted average of the last 3 years and the profits are weighted in the ratio of 1:2:3। तो आपने गुडविल को कैलकुलेट करना है 4 ईयर परचेज पर, यूज करनी है वेटेड एवरेज, और जो प्रॉफिट्स की रेशो गिवन है दैट रेशो इज 1:2:3 एंड इट सेज दैट द ग्रेटेस्ट वेट इज असाइंड टू द लास्ट ईयर। आखिरी साल को सबसे ज्यादा वेट असाइन किया गया है। इसका मतलब 2018 is given more importance as compared to 16 and 17। 16 is given the weight as 1, 17 is given as the weight 2, while 2018 is given the weight 3, और हमने गुडविल निकालनी। आप इस क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप चाहें तो इसका फोटोग्राफ भी खींच सकते हैं। आप नोट करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। मैंने काफी देर तक इसको स्क्रीन पे छोड़ दिया है ताकि आप इसको नोट कर सकें। But the thing is that you have to memorize what the question is basically trying to tell you। मैंने, अगर आप अपनी स्क्रीन देखें तो मैंने ना कुछ चीजों को जानबूझ करके कलर चेंज करके रेड फॉन्ट में लिखा हुआ है।
और कुछ चीजें ब्लैक हैं। तो जो चीजें मैंने रेड की हैं, ये मैंने ऑन पर्पस जानबूझकर रेड की हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको कम इंपॉर्टेंस देनी है। क्वेश्चन में बोला है कि हरी एंड कृष्ण आर पार्टनर्स इन अ फर्म, लेकिन जो प्रॉफिट उनको क्वेश्चन में गिवन है, दे आर बिफोर चार्जिंग रेम्यूनरेशन ऑफ 50,000। यानी कि इन प्रॉफिट्स को निकालते टाइम पर पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन या पार्टनर्स की जो सैलरी है 50,000, मैं ईच लिखना भूल गया, सॉरी मैं ईच ईयर लिखना भूल गया। हम ये मानकर चलेंगे कि ये जो 50,000 है, ये हर साल मिलने वाली रेम्यूनरेशन है, पर ये सारे पार्टनर्स की कंबाइंड है। इस रेम्यूनरेशन का आपने क्या करना है, इस रेम्यूनरेशन को आपने हर साल प्रॉफिट्स में से माइनस करना है। यानी 2016 का जो प्रॉफिट है ना 2 लाख, इस 2 लाख में से आप 50,000 माइनस करेंगे तो रह जाएगा 1,50,000। इसी तरीके से 2017 का भी 2,30,000 आप माइनस करेंगे, 2018 का भी आप 50,000 माइनस करेंगे। और जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो करने के बाद आपके जो प्रॉफिट्स आएंगे उनको फिर आपने वेट से मल्टीप्लाई करना है, और वेट वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपने इसको ईयर परचेज से डिवाइड करके, सॉरी इसको टोटल ऑफ वेट से डिवाइड करके ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेशन मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। मैं आपको ये कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, आप देखिएगा। तो मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे बोर्ड पर ले प्लीज, मैं बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। ओके, थैंक यू जी। तो आप देखें तो आपको क्वेश्चन में जो प्रॉफिट्स गिवन है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट अ टेबल वेयर यू विल कैलकुलेट प्रॉफिट्स। 2016, 2017 और 2018, ये 3 साल हैं हमारे पास। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हम जूम करें मेरे हमने लिखे हुए को, ताकि बच्चों को दिखे। The profits of 2016, 2017 and 2018, they are given to you as 2 lakh। दूसरे ईयर का गिवन है 2,30,000, और जो तीसरे साल का प्रॉफिट गिवन है इट इज 2,50,000। ये 3 प्रॉफिट आपको गिवन है, और इन प्रॉफिट्स में से आप क्या करो, आप रेम्यूनरेशन का जो अमाउंट है ना उसको माइनस कर दो। तो मैं प्रॉफिट्स में से रेम्यूनरेशन को माइनस कर देता हूं, मैं इसको प्रॉफिट्स माइनस रेम्यूनरेशन लिख देता हूं। और रेम्यूनरेशन कितनी है, इट इज 50,000 फॉर ऑल द 3 ईयर्स। ठीक है ना, मेरे क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी उतनी क्लियर नहीं थी, मैंने इसको बुक में से ऐसे ही कॉपी कर लिया है, लेकिन बुक में ही मतलब ढंग से नहीं लिखी हुई। इट इज 50,000 फॉर एवरी ईयर, बट इट इज द कंबाइंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ऐसा नहीं है कि 50,000 एक पार्टनर की रेम्यूनरेशन है, 50,000 तीनों पार्टनर्स की इकट्ठी रेम्यूनरेशन है, लेकिन ये लगानी हर साल है। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो यू विल बी लेफ्ट विद सम प्रॉफिट्स, दे आर 1,50,000, देन 1,80,000, और तीसरा अमाउंट जो आपको मिलेगा इट विल बी 2 लाख। ऐसे करके ये प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे आफ्टर मेकिंग द डिडक्शन। अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि हमारे पास कुछ वेट्स भी हैं। वेट्स कितने हैं, वेट्स आर 1, 2 एंड 3, और आप 1, 2 एंड 3 को ऐड कर लें तो ऐड करके आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा। तो व्हाट इज 6? 6 इज द टोटल ऑफ वेट्स।
और अब आप एक छोटा सा काम कीजिए, आप ये जो प्रॉफिट आए हैं, ये प्रॉफिट जो हैं इनको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल देम एज अवर नॉर्मल प्रॉफिट्स। और इस नॉर्मल प्रॉफिट को आप क्या कीजिए, अपने वेट से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आएगा। आई विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट विल बी 1,50,000, it will be 3,60,000, and this will be 6 lakhs। ठीक बेटा, तो बड़ी आसान सी बात है कि जितने भी आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं उन प्रॉफिट्स को आप पहले नॉर्मल प्रॉफिट बना लीजिए। मैंने आपको शायद पिछली क्लास के अंदर ये बताया था कि प्रॉफिट्स को नॉर्मल प्रॉफिट्स बनाना बड़ा जरूरी है। और इसके लिए क्या किया जाता है कि अगर प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट एडेड है तो उसको माइनस कर देते हैं, और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है तो उसको वापस प्लस कर देते हैं। मैंने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराए थे जिनके अंदर हमने प्रॉफिट्स को एडजस्ट किया था। वो एडजस्टमेंट मैंने की तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के दौरान थी, बट सेम एडजस्टमेंट आपको पूरे गुडविल टॉपिक में करनी पड़ती है इन एवरी क्वेश्चन। whenever you are given any profit, you need to convert your profit into a normal profit first, and then you are able to get it। तो आप इसको अब टोटल कीजिए, तो when you take the total it will come out to be 11,000 and 11 lakh and 10,000। ये टोटल आएगा आपके पास 11,50,000 10,000 रुपए। ठीक है ना, दिस इज दी प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट विच यू विल बी एबल टू कैलकुलेट। एक बार दोबारा से दिखाइए। पहले आपने क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है वो लिखने हैं, उसमें से आपने रेम्यूनरेशन को माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपके पास
क्लास चालू हो गई? नहीं, अब चल रही है। चल रही है नहीं, वो बताएंगे। हेलो, नहीं तो से तो करना। ब्लूटूथ ही ऑन है। हेलो, तो बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, हमारा कनेक्टिविटी बार बार ब्रेक हो रहा है, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन को करवाने में मुझे मुश्किल हो रही है। बट स्टिल जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक वो ये बताया कि पहले आपने अपने प्रॉफिट्स को नॉर्मल बना लेना है एंड आफ्टर मेकिंग द प्रॉफिट्स एज नॉर्मल प्रॉफिट्स आप उसको वेट से मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन यू विल कैलकुलेट योर प्रोडक्ट और फिर आप अपनी गुडविल निकालिए। गुडविल विल बी 1,10,000 divided by 6 and you should multiply it with the years purchase। इसको आप ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 ईयर परचेज है तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड वंस यू डू दैट आप के पास गुडविल आ जाएगी और ये गुडविल का जो अमाउंट है इट विल बिकम 7 लाख 7,40,000 7,40,000। दिस विल बी द अमाउंट विच यू विल बी एबल टू गेट। तो इस तरीके से हम ये गुडविल कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप मेरी आवाज आपको क्लियरली सुनाई दे रही है बिकॉज कुछ हमारा कनेक्टिविटी इशू होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो इस तरीके से आप वेटेड एवरेज के थ्रू अपनी गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये मैंने गुडविल आपको कैलकुलेट करके दिखाई है उस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था। मैं क्योंकि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी वजह से आज मैं ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लेना चाहता। तो आई थिंक हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू कर लेंगे। आज की क्लास में शॉर्ट कर देता हूँ। तो मैं इंटेंड कर रहा था आज की क्लास में कि मैं पहले आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ साथ बाद में सुपर प्रॉफिट मेथड भी एक्सप्लेन करूं। सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए मैंने अपना प्रेजेंटेशन बना रखा था बट क्योंकि हमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेरा ब्लूटूथ भी डिस्कनेक्ट हो गया है तो इस वजह से हो सकता है कि मेरी आवाज आपको कटकर आ रही हो या ठीक तरह नहीं आ रही हो। तो मैं आज के लेक्चर को शॉर्ट कर देता हूं। आज मैं यहीं पर क्लास को वाइंड अप कर देता हूं। नेक्स्ट टाइम जब हम अपनी क्लास लेंगे तो आई विल कंटिन्यू इट फर्दर एंड आई विल स्टार्ट विद द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो from my side that is all for today. I apologize for the interruption in the lecture but I hope कि आपने जो भी सुना उससे आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या फॉर्मूला चेंज होता है और साथ ही साथ आपको ये भी समझ आ गया होगा
कि उस फॉर्मूले के चेंज के अलावा कैसे हमने अपने क्वेश्चन में वेट्स को असाइन करना होता है और कैसे उसको अप्लाई करना होता है। वेट्स हमने असाइन नहीं करने हैं, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, बट मैंने आपको ये बताया कि जिस ईयर की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है उस ईयर के वेट भी ज्यादा होते हैं, और जिस ईयर की इंपॉर्टेंस कम होती है उसके वेट भी कम होते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई अगेन अपोलोजाइज फॉर द इंटरप्शन, बट मैं आपसे जरूर अपील करूंगा कि आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करें, आप मेरी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, आप रिश्त पुश चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर आने वाले सारे प्रोग्राम्स को देखें। रिश्त पुश चैनल की सब्सक्रिप्शन बढ़ती जा रही है, लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, एंड वी आर प्रोवाइडिंग ओनली दैट कंटेंट विच इज रियली यूजफुल। ठीक है ना। आप अगर YouTube पर क्लासेस देखते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप YouTube की क्लासेस को बड़े आराम से अपने बड़े स्क्रीन वाले गैजेट्स पर देख सकते हैं। आप इसको अपने टैबलेट्स में या अपने टेलीविजन सेट्स पर देख सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी क्लैरिटी दिखती है, मिलती है, और इसके अंदर आपको लाइव कमेंट करने का भी मौका मिलता है, जहां पर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे साथ। सो ऑन दैट नोट, इट इज गुड बाय फ्रॉम माय साइड। I will see you on Saturday now, and we will continue our lecture there. We will start with the super profit method. I intended to do it today. मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी, टाइटल की फॉर्म में भी लिख कर दिया था कि आज हम उसको करेंगे, but now we will see it in the next lecture. So thank you so much for joining. Stay safe, stay indoors. Happy learning to all of you.